अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युहु व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज नाज़रीन मोहतरम, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि हम कैसे पहचानें कि किसी पर जिन्नात है या उस पर असरात हैं या उस पर जादू किया हुआ है या जिस्मानी बीमारी है। इस सब कुछ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इंशाल्लाह मैं इसमें सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह हम पहचानें कि मरीज़ पर जादू है या असरात है। तो आइए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक तावीज़ बनाना है। उस तावीज़ के हमें 16 खाने तैयार करने हैं और सबसे ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। फिर उसे बुद्दूहु का तावीज़ है, बा दाल वाव हा, इस तरह से हमें उसे पुर करना है। और जब ये हम पुर कर लेंगे तो इसे हम मोम जामा करना है। मोम जामा जो किया जाएगा वो हरे कपड़े में इसका मोम जामा किया जाएगा। और मोम जामा करने का तरीका भी वो ये है कि आप हरा कपड़ा लें और एक मोम लें, उसे पिलगा लें। जब वो पिलग जाए तमाम मोम तो उसे हरे कपड़े पर डाल दें। जब वो हरे कपड़े पर डाल देंगे तब वो सूख जाएगी, तो वो सूखने के बाद कपड़े से लग जाएगी। और कपड़े से जब लग जाएगी, जो हमने तावीज़ तैयार किया है उस तावीज़ को हम लेंगे और लेने के बाद उसकी 4 तह बनाएंगे और तह बनाने के बाद उस कपड़े में लपेट देंगे। इस तरह हम ये मोम जामा कर लेंगे। लेकिन आमिल हजरात, जो आमिलीन हजरात हैं या जो तावीज़ के शौकीन हजरात हैं, तो आमिलीन के लिए तो कोई क़बाहत नहीं है कि वो इस तावीज़ को लिख कर और काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो तावीज़ लिखने के शौकीन हजरात हैं वो बग़ैर आमिल की इजाज़त के इस तावीज़ को हरगिज़ शुरू ना करें। अगर वो इजाज़त लेना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में कह कर वो इजाज़त ले सकते हैं। और रहा सवाल आमिल का, तो आमिल बिला क़बाहत उसे कर सकता है। तो आइए मैं तरीका बतलाता हूँ कि हम इस तावीज़ को लिखने के बाद फिर किस तरह हम मरीज़ को पहचानेंगे कि इस पर कौन सा मर्ज़ है, इस पर जिस्मानी मर्ज़ है या इस पर असरात हैं, जादू है या जिन्नात का असर है। देखिए, जब आमिल के पास कोई मरीज़ या मरीज़ा आए तो जब वो सामने आ जाए तो आमिल को चाहिए कि वो तावीज़ जो लिखा है तो वो मरीज़ या मरीज़ा जो भी हो उसके हाथ में, सीधे हाथ में दें। और वो देने के बाद मरीज़ा या मरीज़ उसको अपनी मुट्ठी में दबा ले और दबाने के बाद अपनी आँखों को बंद कर ले। 10 से 15 मिनट लगेंगे और मरीज़ का हाल मालूम हो जाएगा आमिल को कि इस पर जिन्नाती असरात हैं या इस पर जादू किया हुआ है या इस पर आसीबी खलल है या जिस्मानी बीमारी है। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि इस पर इस तरह के असरात हैं? तो आइए मैं इसको तफसील से समझाता हूँ। जैसे हम मरीज़ या मरीज़ा के हाथ में उस तावीज़ को देंगे और वो मिट्टी में दबा लेगा और फिर उसके बाद वो अपनी आँखों को मीचेगा, तो आमिल को चाहिए उस वक्त 29वें पारे में सूरह जिन की शुरू की 5 आयतें तिलावत करे और तिलावत करता जाए और मरीज़ या मरीज़ा पर दम करता जाए। 10 से 15 मिनट लगेंगे और मरीज़ आमिल जो है 1 या 2 या 3 मरतबा 5 आयतें सूरह जिन की पढ़कर दम कर दे। फिर उसके बाद आमिल खामोश हो जाए और मरीज़ अपनी आँखों को बंद रखे। 10 से 15 मिनट में अगर उस पर जिन्नाती असरात है या उस पर जादू किया हुआ है या आसिबी खलल है तो उसके सर पर ये जो है दिखाई देना शुरू हो जाएगा, यानी उस पर असर होना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ जाएं कि इस पर जादू किया हुआ है या इस पर जिन्नाती असरात है। लेकिन अगर उस पर असर ये जिन्नाती असर मतलब उसके सर पर शुरू नहीं हुआ, उस पर सवार नहीं हुआ, तो हम कैसे समझेंगे फिर ये क्या बीमारी है? तो आइए मैं इसको बतलाता हूँ। तो फिर इसके लिए हमें ये करना है, जब हम ये पढ़कर रुक जाएंगे तो मरीज़ या मरीज़ा उसके अगर जिस्म में दर्द होने लगे या सर में दर्द होने लगे या उसके कांधे भारी होने लगे या उसके दिमाग में दर्द हो और टांगों में दर्द होने लगे, जिस्म में हड़कल पैदा होने लगे, तो इस बात की दलील है कि उस पर जो है
وہ جناتی کا نظر لگ گئی ہے، جیسے انسانوں کی نظر لگ جاتی ہے اسی طرح جنات وغیرہ کی بھی اثر نظر لگ جاتی ہے، تو اس سے معلوم ہوگا کہ اس پر جنات کی نظر ہو گئی ہے۔ البتہ اگر کچھ بھی معلوم نہیں ہو، کچھ بھی احساس نہیں ہو، نہ تو اس پر سوار ہو اثر، اور نہ ہی اس پر یہ پڑھنے کے بعد 10 سے 15 منٹ کے درمیان اس کے جسم میں کہیں درد بھی محسوس نہیں ہوتا ہے، تو پھر آپ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے جسمانی بیماری ہے، تو وہ جسمانی بیماری کا علاج کرائیں۔